अस्सलाम वालेकुम बेटा, मैं आपका केमिस्ट्री का प्रोफेसर इजाज़ साबरी। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। आज हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास शामिल है। टॉपिक का नेम क्या है हमारे पास? प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। बेटा कि जो कैथोड रेज हमने डिस्कवर की है विलियम ने, अब उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं वो कौन कौन सी खसूसियात रखती हैं। बेटा पहले हमारे पास है कि कैथोड आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। बेटा कैथोड रेज आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। बेटा अब आपने ये देखना है कि किसने किस तरह से इसको साबित किया है कि वाकई कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। बेटा इसके लिए दो साइंटिस्ट ने काम किया। एक है हमारे पास 1897 के अंदर जे बैरन, और दूसरे हमारे पास जे थॉमसन। बेटा इन दो साइंटिस्ट ने जस्टिफाई किया कि कैथोड के ऊपर चार्ज होता है। जे बैरन ने कहा है कि वो चार्ज पार्टिकल है। जे थॉमसन ने जस्टिफाई किया है कि उसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव होता है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली साबित किया। हमारे पास क्या है? कैथोड है। बेटा ये एक हाइपोथेटिकल डायग्राम बना रहा हूं, ये कैथोड है। कैथोड से रेडिएशन खारिज होती है, कैथोड रेज, जिसको हम नाम देते हैं। बेटा ये कैथोड रेज है। अब इस कैथोड रेज के रास्ते बेटा क्या रख दिया हमने? मैग्नेट फील्ड, जिसको सर्कुलर अप्लाई कर रहे हैं। बेटा जहर कर रहे हैं। ये क्या हमारे पास? मैग्नेट फील्ड। बेटा जब ये रेज मैग्नेट फील्ड में से पास हुई तो मैग्नेट फील्ड ने क्या किया? इनको बॉटम की तरफ डिफ्लेक्ट कर दिया। बेटा ये काम किसने किया है? कैथोड के ऊपर मैग्नेट फील्ड को स्टडी किसने किया? बेटा जे बैरन ने। बेटा उसने क्या किया? कैथोड के रास्ते में, कैथोड रेज के रास्ते में जब मैग्नेट फील्ड को अप्लाई कर दिया तो मैग्नेट फील्ड ने क्या कर दिया? कैथोड रेज को बेंड कर दिया, डिफ्लेक्ट कर दिया डाउनवर्ड। बेटा डिफ्लेक्ट डाउनवर्ड। बेटा यहां से जे बैरन ने क्या है? जो कैथोड रेज है वो क्या है? चार्ज पार्टिकल है। बेटा इसी वर्क को फिर कंटिन्यू किया किसने? बेटा जे थॉमसन है। जे थॉमसन ने ये वर्क दोबारा किया। उसने क्या किया? कैथोड रेज के रास्ते में, ये कैथोड है हमारे पास, यहां से रेडिएशन खारिज हो रही है, जिसको नाम क्या दिया? बेटा कैथोड रेज का नाम दिया हुआ है, कैथोड रेज। उसने क्या किया? कैथोड रेज के रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, नेगेटिव पॉजिटिव एंड। बेटा उसने क्या देखा कि जो कैथोड रेज है ये किस तरफ मूव कर गई? अपवर्ड मूव कर गई। बेटा जब उसने देखा कि ये डिफ्लेक्ट होगी किस वक्त? अपवर्ड, अपवर्ड डिफ्लेक्शन। बेटा जब एनालिसिस किया क्या ये अपवर्ड क्यों मूव कर रहे हैं, तो जब हमने देखा कि वो एंड कौन सा था? पॉजिटिव एंड था, तो हमने क्या किया कि नेगेटिव एंड से दूर जा रही है, पॉजिटिव एंड की तरफ मूव कर रही है। तो जे थॉमसन ने कहा कि कैथोड रेज आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। बेटा पार्टिकल जे बैरन ने क्या कहा कि इसके ऊपर चार्ज है। ये जस्टिफाई नहीं किया बेटा उसमें कौन सा चार्ज है, नेगेटिव है या पॉजिटिव। ये जस्टिफाई कौन करने लग गया है? ये जस्टिफाई जे थॉमसन ने किया है कि कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? बेटा नेगेटिव चार्ज होता है। बेटा सेकंड प्रॉपर्टी है
जब हम कैथोड रेज के रास्ते में व्हेन एन बॉडी ओपैक बॉडी is placed in path of कैथोड रेज बेटा, कि जब हमने कोई भी बॉडी बेटा क्या की है कैथोड रेज के रास्ते में रखी है, ये उसकी मैं हाइपोथेटिकल डायग्राम बना रहा हूं बेटा। ये कैथोड है हमारे पास, इसे रेडिएशन खारिज हो रही है, इस रेडिएशन के रास्ते में हमने क्या किया है कोई भी एक बॉडी रख दी है, इस बॉडी का क्या हुआ हमारे पास शैडो प्रोड्यूस हो गया, ये शैडो है। तो हम क्या कहते हैं जब कोई भी बॉडी हम क्या रखते हैं कैथोड रेज के रास्ते में रखते हैं, क्या करते हैं काज शैडो। जब उसने शैडो प्रोड्यूस किया, यहां से हमारे पास दो रिजल्ट आते हैं। एक रिजल्ट क्या है कि हम कहते हैं जो कैथोड रेज है मूव करती है स्ट्रेट मूव करती है बेटा। दूसरा हमने क्या जस्टिफाई किया कि शैडो कौन प्रोड्यूस करता है, जिस पार्टिकल की कोई वेव नेचर होगी। इसका मतलब क्या, ये वेव नेचर भी रखती है बेटा, जो कैथोड है वो वेव नेचर भी रखते हैं, उसकी वजह क्या है वो शैडो प्रोड्यूस करती हैं। और दूसरा रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, ये हमेशा मूव करती है स्ट्रेट बेटा। इसका मतलब क्या हुआ, जिस कैथोड से निकल रही होती है उसके परपेंडिकुलर ये सीधे मूव कर रही होती है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है व्हेन एन हॉलो बॉडी और पैडल बेटा क्या होता है हॉलो होता है, इज प्लेस्ड इन पाथ ऑफ कैथोड रेज बेटा। अब बात क्या करता है कि जब हमारे पास कोई हॉलो बॉडी हो या पैडल हो, उसको हम क्या करें कैथोड के रास्ते में रखें बेटा। वो क्या करता है काज रोटेशन इन बॉडी बेटा, कि उस बॉडी में वो क्या करता है रोटेशन काज करता है बेटा। ये हमारे पास डायग्राम है, कैथोड यहां से सॉरी कैथोड रेज खारिज हो रही है बेटा। उस कैथोड रेज के रास्ते में हमने क्या रख दिया, एक पैडल रख दिया है, कोई हॉलो बॉडी रख दी है बेटा। इसको हमने क्या किया हुआ है हैंग किया हुआ है बेटा। अब होता क्या है जब ये कैथोड रेज इसके साथ टकराती है बेटा, तो इसमें क्या करते हैं ये रोटेशन काज करते हैं, इसमें मोमेंटम लेके आ जाती है। तो यहां से साबित होता है जो कैथोड रेज है, कैथोड रेज आर नॉट ओनली रेज बेटा बट पार्टिकल बेटा। पार्टिकल मतलब क्या है, पार्टिकल क्या होता है जिसका कोई मास होगा, स्पेसिफिक मास बेटा। जब पार्टिकल का स्पेसिफिक मास होगा और वो किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा, तो उसका बेटा क्या होगा मोमेंटम होगा बेटा। उसने क्या किया है, जब इस हॉलो बॉडी के साथ टकराया अपना मोमेंटम उसको ट्रांसफर कर दिया, उस स्टैटिक बॉडी के अंदर क्या किया रोटेशन काज किया। तो यहां से हमारे पास जस्टिफिकेशन आती है जो कैथोड रेज है बेटा वो क्या हमारे पास पार्टिकल नेचर है बेटा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो पूछते हैं कि हमारे पास बोर्ड के अंदर कि जस्टिफाई दैट कैथोड हैज डुअल नेचर। डुअल नेचर का मतलब क्या है कि वो उसका मोमेंटम भी होता है और वो क्या करता है शैडो भी काज करता है बेटा। तो हमारा पास ये दो जो पॉस्टुलेट्स है ये उसका क्या होगा आंसर होगा बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है कैथोड रेज काज ग्रीनिश
फ्लोरेसेंस, when strike with glass of discharge ट्यूब बेटा। कहने का मतलब क्या है कि जब भी कैथोड रेज किसी भी मटेरियल के साथ स्ट्राइक करेंगी, एक स्पेसिफिक किस्म की बेटा क्या करेंगी, रोशनी प्रोड्यूस करेंगी। या हम कहते हैं कि हमारे पास जो गिला डिस्चार्ज ट्यूब है वो किसकी बनी हुई है, शीशे की बनी हुई है बेटा। जब कैथोड रेज उसके साथ टकराते तो हमारे पास कलर कौन सा डेवलप होता है, ग्रीनिश कलर बेटा। अगर ये स्ट्राइक करे किसके साथ, मिनरल के साथ, और कौन सी, रियल अर्थ मेटल के साथ बेटा, तो फिर भी क्या करते हैं, ये फ्लोरेसेंस काज करती है। एग्जांपल है, अगर हम इसके रास्ते में एल्यूमिनियम रख दें Al2O3 बेटा, जब कैथोड इसके साथ टकराएगा तो कौन सा कलर प्रोड्यूस करेगी, रेड कलर होगा, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेगा। जब अगर हम क्या रखते हैं इसके रास्ते में टिन रखते हैं तो ये क्या करेगी, स्टोनी कलर डेवलप करेगी बेटा। नेक्स्ट पोस्टुलेशन हमारे पास क्या है, इसकी प्रॉपर्टी, कैथोड रेज प्रोड्यूस आर यूज्ड इन डिस्कवरी ऑफ एक्स रेज बेटा। कि हम कहते हैं जो कैथोड रेज है बेटा किसमें यूज होती है, एक्स रेज को जनरेट करने के लिए। एक्स रेज कैसे जनरेट करती है, व्हेन स्ट्राइक करती है, व्हेन स्ट्राइक विद मेटल। हाँ, अब हम कहते हैं कि वो मेटल के साथ स्ट्राइक करते हैं। क्वेश्चन राइज होता है कौन सी मेटल है जिसके साथ वो स्ट्राइक करती है, जिसका क्या होगा, एटॉमिक मास हाई होता है, हाई एटॉमिक मास बेटा। कहने का मतलब क्या है कि कैथोड रेज बेटा किस में यूज होती है, एक्स रेज को जनरेट करने के लिए। एक्स रेज कब जनरेट होती है, जब कैथोड रेज किसी भी मेटल के साथ, कौन सी मेटल जिसका मास क्या होगा, ज्यादा होगा, हैवी मेटल के साथ जब वो टकराएंगी उसमें से एक्स रेज प्रोड्यूस करेंगी। एक्स रेज की प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, द टारगेट मेटल के ऊपर, जो मेटल हम यूज कर रहे हैं बेटा। ये चांद एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है हमारे पास कैथोड रेज रेज आर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल तो हम कहते हैं कैथोड रेज क्या करता है, किसी भी गैस को आयोनाइज कर सकता है, कैन आयोनाइज द मटेरियल बेटा। तो यहां से हमारे पास एक क्वेश्चन होता है कि विच सब्सटेंस या विच पार्टिकल आर यूज फॉर द आयोनाइज ऑफ मटेरियल। हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज वो क्या कर सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस को आयोनाइज कर सकते हैं बेटा। कैथोड रेज cause heating when strike with मेटल या मटेरियल बेटा। जब भी कैथोड रेज किसी मटेरियल या मेटल के साथ टकराती हैं उसमें क्या प्रोड्यूस करती है बेटा, हीट प्रोड्यूस करती है, उसका टेम्परेचर क्या कर देते हैं, बढ़ा देती है बेटा। कैथोड रेज आर हाई एनर्जी पार्टिकल can pass through foil of एल्यूमिनियम एंड गोल्ड बेटा। कि वो एल्यूमिनियम और गोल्ड की बारीक चादर में से, बारीक शीट में से बेटा क्या हो जाती है, वो पास हो सकती है।
ई ओवर एम वैल्यू, चार्ज ओवर मास वैल्यू बेटा, चार्ज टू मास रेशियो भी कहते हैं ऑफ कैथोड रेज जस्टिफाई दैट दे आर इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कहना क्या है कि कैथोड रेज की ई और एम वैल्यू और इलेक्ट्रॉन की और एम वैल्यू बेटा क्या आती है, सेम आती है, तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। अब क्वेश्चन ऐसा होता है कि ई और एम वैल्यू, अगर हम क्वेश्चन की बात करें बेटा, ई और एम वैल्यू ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड upon the nature of gas filled in discharge tube। अब उसने क्वेश्चन क्या है कि जो हमारे पास कैथोड रेज है उसकी चार्ज टू मास वैल्यू नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती बेटा। अब क्यों नहीं करती, उसकी रीज़न क्या है। अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो हमारे पास जो कैथोड रेज है कहाँ से डिस्कवर होती है, रिलीज होती है, कैथोड से रिलीज होती है बेटा। यहाँ से रिलीज होती है बेटा, इसके अंदर क्या है, गैस के पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं बेटा। क्योंकि कैथोड रेज कहाँ से डिस्कवर हो रही है, रिलीज हो रही है कैथोड में से। कैथोड क्या हमारे पास मेटल है बेटा, और मेटल से क्या रिलीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज बेटा क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, चार्ज एंड मास बेटा। तो इसलिए हम कहते हैं जो भी हम गैस फिल कर लें ड्यूरिंग डिस्कवरी ऑफ कैथोड बेटा, तो ई और एम वैल्यू कैथोड रेज में जो गैस फिल है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती बेटा। हमारे पास लास्ट पोस्टुलेट्स है, स्टोनी साइंटिस्ट कुछ है, नेम कैथोड रेज एज इलेक्ट्रॉन बेटा। तो ये क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है जिसने कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया बेटा, वो कौन है, हमारे पास स्टोनी साइंटिस्ट है बेटा। एक और क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, ई और एम वैल्यू ऑफ कैथोड रेस बेटा, कंफ्यूज करने के लिए पूछेगा इलेक्ट्रॉन बेटा, उसकी किसने मालूम की, तो हमारे पास आंसर क्या है, जे थॉमसन बेटा। जे थॉमसन ने क्या किया, ई और एम वैल्यू ऑफ कैथोड रेस या इलेक्ट्रॉन रेस मालूम किया बेटा। किस साइंटिस्ट ने कैथोड रेस को नाम दिया इलेक्ट्रॉन का, वो कौन है, स्टोनी है बेटा। इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन क्या है कि ई और एम वैल्यू किस पे डिपेंड नहीं करती बेटा, वो क्या है, गैस फिल इन द डिस्चार्ज ट्यूब बेटा। ठीक है बेटा, ये हमारा है लॉन्ग क्वेश्चन।